वेलकम टू रीडिंग। मैं हूं जी आप सभी लोग इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की जो टॉपिक है जिसको लेकर हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं वो है वेयर आर यू हेडेड, आर यू ऑन अ राइट पाथ। क्या आप सही पाथ पे हो? क्या आपकी मंजिल सही है और कहाँ तक ये मंजिल जा रही है? इन सारी बातों का आज हम यहाँ से पता लगाएंगे और जानेंगे हमें स्पिरिट्स कैसे गाइड करते हैं, आपके जो एंजल्स है वो कैसे गाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन होगी वो होगी असेंडिंग द माउंटेन, कीप गोइंग फॉरवर्ड। अगर ये पहल आपको अट्रैक्ट करिए तो आप इसको चूज कर सकते हो। रहेगी ऑप्शन 2 नैरो पाथ वे, नैरो पाथ वे, ट्रेड थॉटफुली। आगे क्लिप भी प्ले कर दूंगी तो वहां पर से आप चूज कर सकते हो आराम से। और या तो मैं ये साउंड प्ले कर रही हूं तो आप आंखें बंद करिए और उसके बाद जो पाइल के साथ आप सबसे ज्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो उसको ही चूज करिए। और ये रही आपके सामने आपके ऑप्शंस। थैंक यू स्पिरिट्स, आई होप आपने चूज कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ऑप्शन 1 से, जिन्होंने भी असेंडिंग द माउंटेन को चूज किया है। ऑप्शन 1 वेलकम टू रीडिंग। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को यानी कि इस कार्ड को चूज किया है असेंडिंग द माउंटेन, आई होप आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो ये कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है कीप गोइंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ने के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपकी जो ये जर्नी है ये आगे बढ़ने की है, कहीं पर रुके रहने की नहीं है। अगर इस आप इमेज को अच्छे से दिखोगे तो यहाँ पर एक इंसान है जो लाठी लेकर है, वो माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रही है। ठीक है, उन्हें कोई भी डर नहीं है कि माउंटेन तक के कहाँ तक ये जाए, क्योंकि इनके पास रास्ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनके पास ये रास्ता है, इनको वो दिख रहा है, तो बस इनको चढ़ाई करनी है। आई फील दैट कि इस पाइल के पास भी कहीं ना कहीं रास्ता है। इस पाइल को पता है इस पाइल को कहाँ तक जाना है, बस वो जर्नी तय करनी है। और अभी फिलहाल आप यही कर रहे हो, आपकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचने के लिए आप जी जान कोशिश कर रहे हो। और माउंटेन जो चढ़ाई होती है ये आसान नहीं होती है, तो डेफिनेटली आपकी ये जर्नी भी आपके लिए आसान नहीं है। उसको फिर भी आप तय कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। उसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कहीं ना कहीं जो फ्लावर्स की जो सुगंध होती है, जो खट्टे मीठे जो हमारी लाइफ की जो फेजेस होती है, उन सारी फेजेस को भी आप महसूस करोगे। कभी इस दौरान पे आप वो सारी पल को भी आप फेस करोगे जो यादगार रहेगा, जिसकी खुशबू आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, जिसकी यादें कभी भी मिटा नहीं पाओगे। वो यादें अच्छी हो बुरी हो आपके साथ रहेगा। और मुझे लगता है कि वो जो प्यारी प्यारी यादें हैं वो कहीं ना कहीं इस जर्नी में आपको बहुत स्ट्रेंथ देगा। आपके लाइफ में कुछ ऐसी पर्सन्स भी हो सकती हैं जो आपको इनकरेज करे इन सारी बातों के लिए, और कुछ ऐसे लोग भी करेंगे जो कि आपको डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे। मैंने जैसे कहा मैं यहाँ पर आपको वही नहीं बताऊंगी कि जो अच्छा दिख रहा है, बल्कि उसके साथ ही मुझे जो एक और चीज भी दिख रहा है वो भी मुझे बतानी है। अभी देखिए आपके साथ कैसे जा रहा है, आप किन चीज को लेंगे। तो यहाँ पर मुझे वो भी दिख रहा है जो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। विद दिस असेंडिंग द माउंटेन आपने इस कार्ड को चूज किया है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसीलिए आपने चूज किया है, क्योंकि आपकी जर्नी भी ऐसी रहेगी, इसीलिए इस कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया है। अभी स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग में आते हैं और देख लेते हैं टैरो कार्ड्स के थ्रू हमें क्या पता चलती है। ओके, फॉर माई ऑप्शन 1 सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि ये प्रेजेंट एनर्जी में कहां पर है। ओके, और कहां तक जा रही है, इनकी मंजिल कहां पर है,
क्या ये सही पाथ पे है? ओके, सो मुझे मिल गई है 3 कार्ड। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो आप कहाँ पर अभी हो? 2 ऑफ wands। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ आप लोग अभी कोई जर्नी तय कर रहे हो। मतलब यहाँ पर है कि जैसे कि 2 ऑफ wands के बाद 3 ऑफ wands आती है, तो मैं बोल सकती हूँ अभी देखना, चीजों को अच्छे से देखना, एनालाइज करना। यहाँ पर ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी है। बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हो, कहीं पर जाना चाहते हो और अभी देख रहे हो। जब भी होती है ना कि चीजों को देखना, आपको पता है कि आपकी जर्नी कहाँ तक है, बस उसको देखना। जैसे कि मैंने इस कार्ड को देखे बोला है, अभी जो फिलहाल आप जिस फेज पे हो वहां पर आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, चीजों को करने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, अभी तक वो सारी चीजें आपके हाथ की मुट्ठी में है, ये मैं नहीं बोल सकती। और अगर ऐसा है कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो ये आपके पायल नहीं है, क्योंकि ये पायल अभी भी वो जर्नी तय कर रहा है। जिस जर्नी पे इसको जाना है उसको अच्छे से देख रहा है, परख रहा है, चीजों को समेट रहा है। उसको मिल नहीं गई है, बस उसको समेट रहा है। तो ये वो पायल है। अगर मैं बताऊं कि कहाँ तक आपकी मंजिल कहाँ तक है, तो आपकी मंजिल के लिए मुझे दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आपकी जो मंजिल है वो, मैंने जैसे कहा विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स की एनर्जी है। मतलब आपकी मंजिल है स्टेबिलिटी की तरफ। आपकी मंजिल है एक ऐसी जगह जहां पर, ऐसी जगह पर आप जाना चाहते हो, ऐसी चीजों को पाना चाहते हो जो कि आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे। आपके लिए वो आसान नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएटिविटी स्ट्रांगली उभर के आ रही है कि आप कहीं ना कहीं खुद के स्किल्स को बहुत पॉलिश करोगे। आपकी आप अगर आप रिलेशनशिप्स वाइज भी देख रहे हो या फिर स्टडी वाइज भी देख रहे हो, फिर भी वहां पर एक जैसे कि स्किल्स मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर वो एक बात है कि आप चीजों को कर सकते हो। आप में वो क्रिएटिविटी है, एक टैलेंट है जिसको आप प्रॉपरली यूज कर सकते हो। और आपकी मंजिल वहां तक है कि आपको कुछ हासिल करना है, आपको कुछ पाना है, आपकी कोई मैं क्या बताऊं, स्किल्स के थ्रू वो पाना है। ये ऐसे ही नहीं कि 2-4 दिन में आप कर लोगे। इसके लिए आपको वो पॉलिश करना पड़ेगा। वो होती है ना कि कुछ भी आपको अच्छे से, एक अगर नाइफ हो तो उसको अच्छे से शार्प देनी पड़ती है, उसके बाद ही उसमें वो शार्प आती है जो चीजों को काट सके। तो वैसा ही आपके लिए मुझे दिख रहा है कि ये बहुत टाइम के लिए आप इसको पहले बहुत अच्छे से इसको शार्प दोगे, शार्पन होगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं उसमें वो धार आएगी। तो वैसी पायल है ये। ठीक है, अगर मैं रिलेशनशिप वाइज या फिर लव वाइज मैं आपके लिए बताऊं, स्टडी वाइज बताऊं, तो मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आप अगर रिलेशनशिप वाइज बहुत टाइम से, बहुत सारे लोग सिंगल हो सकते हो, बहुत लोगों की वेटिंग की एनर्जी है। आप शादी के लिए देख रहे हो या फिर पार्टनर के लिए देख रहे हो, यहाँ पर एक वेटिंग एनर्जी है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में शायद स्ट्रगल करनी पड़ सकती है। सिर्फ एक आप खुद भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग अबर हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, ये एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत सारे लोग जैसे कि आप खुद के लिए जो होती है ना कि क्या बोलते हैं कि फाइट करना, तो वैसी एनर्जी आपके लिए मुझे फ्रैंकली यहाँ पर दिख रहा है। तो आप वो एनर्जी में हो कि आपकी लाइफ की जो जर्नी है कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक खुद तय करोगे। उसके बाद जाके आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा या फिर लव लाइफ वाइज आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा जो आप चाहते हो। ठीक है, अगर मैं देखूं कि आर यू ऑन अ राइट पाथ, क्या आप सही पाथ पे हो, तो आपके लिए है 4 ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हो कि डिससेटिस्फेक्शन है। ठीक है, जो अभी फिलहाल आपके पास है या फिर आप कर रहे हो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि आप और भी कर सकते हो और आपको और भी चाहिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर चाहत बहुत ज्यादा है और आपको पता है कि आप पा सकते हो उसको। तो उसको लेकर ज्यादा मैं बोलूंगी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सही दिशा पे हो। सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि स्पिरिट बोलना चाहता है कि फिलहाल आपकी प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर ध्यान दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादा फ्यूचरिस्टिक ना होके, क्योंकि आप अगर उन सारी चीजों के बारे में सोचोगे जो कि आपके लाइफ में बुरा था, नेगेटिव था, वो कोई इंसान है या फिर आपकी कोई सिचुएशन, तो डेफिनेटली आप कभी भी पॉजिटिविटी को
देख नहीं पाओगे अपने लाइफ की वो साइड को आप देख नहीं पाओगे जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप अच्छी चीजों को देखने की कोशिश करोगे कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हो रहा है, तो आपको वो सारी बातें ध्यान में ही नहीं आएगी जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे ऐसा कि दिख रहा है कि आप सही बात पे हो लेकिन कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं या फिर आपकी कोई ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप खुद ब खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। ये प्रॉब्लम है आपके साथ, ये मुझे दिख रहा है। बाकी सारे कुछ सही है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपको फिलहाल जो मिल रहा है, फिलहाल जो आपको अच्छी चीजों के बारे में सोचो, ठीक है, उसको देखने की कोशिश करोगे तो आप आपके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है आप कहाँ तक जा सकते हो, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड। आप बहुत कुछ कर सकते हो एंड आपके लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप्स भी बहुत सक्सेसफुल होगी। लेकिन थोड़ी सी टाइम है वहां पर, मैं बार बार ही बोल रही हूँ, वहां पर आपको थोड़ी सी टाइम लगेगा। लेकिन टाइम लगे तो लगे, वो सक्सेस, वहां पर आप कितना सक्सेस पा रहे हो वो सबसे बड़ी बात है। तो आप वहां पर सक्सेस पाओगे। ओके, सो टैरो कार्ड्स आपकी ये बता रही है। अभी मैं देखूंगी कि ओवरऑल एनर्जी क्या बारे में बता रही है। वेयर आर यू हेडेड एंड आर यू ऑन अ राइट पाथ? व्हाट इज योर एनर्जी? सो स्ट्रेटेजी, ग्रेट। विद दिस स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है। विद दिस स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली दिख रहा है। मैं टैरो कार्ड्स को हटा देती हूँ। सो यहाँ पर जगह बनेगी। ओके, सो यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियरली दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग में सबसे पहले सोचने की जरूरत है कि आपको क्या करने की जरूरत है। मतलब मैं अगर एक एग्जांपल दूं, आपको क्लियर होगा चीजों को समझने में, कि कुछ चीजें डेस्टाइन्ड होती है, उसको आप बदल नहीं सकते हो। मतलब कुछ लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है और कुछ लोगों को थोड़ी सी देर से सक्सेस मिलती है। सिर्फ फर्क है तो टाइम का, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते है ना, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए हम अगर किसी को कंप्लेन करे, किसी को बताए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वो कंप्लेन करने से, आप अगर दुखी भी हो जाओगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके खुद का नुकसान है। तो उससे ज्यादा हम ये कर सकते हैं कि जो हमको पानी है वो देर से मिले लेकिन मिले, उसके लिए हम मेहनत करें। तो ये है। और विद दिस स्ट्रेटेजी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक शेड्यूल करना, जहां पर आप को पता है कि आपको सबसे सुबह क्या करनी है, उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद ये करके अगर ऐसे कोई शेड्यूल कर लेते हो ना, वो आपके लिए बहुत आसान होगी और आपके लिए वो फायदेमंद होगा। ठीक है, वन मोर कार्ड फॉर यू। मैं बार बार बोल रही हूँ पाइल 1, कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो सकती है बट उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। ओके, जितना ध्यान कम दोगे, लोगों के बातों में नहीं आओगे, उतना आपके लिए अच्छा है। हीलर ऑफ द एजेस, सी यहाँ पर हीलिंग की जरूरत है। आप लोग बहुत मैं देख पा रही हूँ, इफ अगर आप मेडिटेशन करो, इफ अगर आप खुद को ध्यान से समझाओ तो आपके अंदर वो जवाब छुपा हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो लाइट है। ठीक है, इस इंसान के अंदर ऐसे लाइट दिख रहा है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हार्ट चक्र और जो 7th या फिर 3rd चक्र है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। इफ अगर ये दोनों चक्र बैलेंस्ड रहे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी आपकी इस जर्नी पे। ठीक है, आप जो ये पाना, आपकी जो ये मंजिल है, ये बहुत आसान हो जाएगी क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली काम करेगा और आप दिल से सोच पाओगे और अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे। सो दैट जो बाहर की फिजिकल जो अपीयरेंस है उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे। मतलब फिजिकली जो बाहर चीजें हो रहा है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीजों पे आप ध्यान नहीं दोगे। देख लेते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको क्या मिलती है। ओके, फॉर माय ऑप्शन 1, ग्राउंडिंग। सी, मैंने जैसे कहा हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है इस पाइल को। जितनी ज्यादा हीलिंग करोगे ना, उतनी आपकी मंजिल जो है आपके लिए आसान होती जाएगी। उसके बाद फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर द न्यू होराइजन्स। तो न्यू
सारी चीजें आपके साथ होने लगेगा जब आप अपने हीलिंग के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान दोगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कहीं पर जाना, कहीं पर एक फासला तय करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे कि आप कहीं पर जा सकते हो, कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो घर बदलना या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे शिफ्ट होना, ऑनलाइन कुछ करना, ये सारी चीजों में आपकी सक्सेस बहुत ज्यादा है। क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा आपकी सक्सेस है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो नेचर आप बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा हीलिंग करने में। यू नो, अगर आप मेडिटेशन करना भी नहीं चाहते हो तो नेचर में खुद जाके बैठ जाओ, आपकी सेल्फ हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें फॉलो करो, देखो आपको बहुत 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 सुकून मिलेगा। और इस जर्नी पे, आप जो जर्नी पे जा रहे हो, ये राइट ट्रैक आपकी बनी रहेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे और बहुत सही जाओगे। ओके, सो ये थी आपके लिए। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको अच्छा लगा तो मुझे जरूर बताना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। हेलो ऑप्शन 2, जिन्होंने भी नैरो पाथवे की चूज किया है तो ये रीडिंग है उनके लिए। सबसे पहले थोड़ी सी एनर्जी क्लींस कर लेते हैं पल बन की। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। सो अपने नैरो पाथवे वे को इसीलिए चूज किया है। आई फील कि कहीं ना कहीं बहुत आपके लाइफ मुझे एडवेंचरस दिख रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग उनमें से हो जिनको एक ही चीजें बार बार नहीं पसंद है करना, या फिर आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एडवेंचर को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हो, ठीक है। बोरिंग लाइफ जीना, एक ही पैटर्न की आपको पसंद नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वो हो सकते हो। अभी अगर बताओ कि वेयर आर यू हेडेड, तो यहाँ पर आपकी जो मंजिल है वो भी बहुत एडवेंचरस रहेगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप एडवेंचर को अट्रैक्ट करोगे। वहां पर आपको कभी बहुत अच्छा दिखेगा तो कभी थोड़ी सी बुरा, तो कभी ऐसा कुछ जहां पर आप बोर नहीं होगे। एक ही ढांचे का लाइफ आपको नहीं जीना पड़ेगा। और आप ये जो जर्नी तय कर रहे हो, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, ये मैं बोल सकती हूँ। जब भी प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम से हम फंस जाते हैं और निकलने की कोशिश करते हैं, बट आपके लिए मैं बता सकती हूँ कि आप अगर प्रॉब्लम्स में भी पर हो तो वहां पर से भी आप कुछ सीखोगे, कुछ जानोगे, वहां पर भी कुछ इंटरेस्ट बना रहेगा। कुछ तो ऐसी बात है इस पाइल 2 में जो कि मुझे बहुत एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव कर रही है। एक अलग सा वाइब है पाइल 2 सच में आप लोगों की, मुझे वो एक महसूस हो रही है। माउंटेन बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है कि आपको माउंटेन्स में जाना, बीचेस, ये सारे कुछ पसंद हो सकती है। और ऑल्सो क्लाउड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए जैसे कि क्लाउड्स बहुत हो सकते हैं। आप एयर होस्टेस हो, बहुत कम लोगों के लिए हो सकती है कि आपको फ्लाई करना, फ्लाइट लेना बहुत पसंद है। कुछ तो ऐसा है जो कि क्लाउड्स रिलेटेड है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी होती है ना, स्काई व्यूइंग, कुछ बहुत सारी चीजें होती है, तो शायद आपको वो एडवेंचरस चीजें बहुत पसंद है, इंटरेस्ट है उसमें। सो अभी देख लेते हैं कि सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आप प्रेजेंट में कहां पर हो। फॉर माई पाइल 2, थैंक यू। प्रेजेंट में कहां पर हो, वेयर आर यू हेडेड, आपकी मंजिल कहां पर है, और क्या आप सही ट्रैक पे हो, आर यू ऑन अ राइट पाथ। ओके, सो हम इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस बना रहे। सबसे पहले देखेंगे इन प्रेजेंट में क्या। ओह वाओ, एस ऑफ wands, सी लॉट्स ऑफ पैशन, लॉट्स ऑफ एनर्जीज फॉर यू माय पाइल 2। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कहीं ना कहीं अभी आपके लाइफ की वो फेज पे हो जहां पर इंटरेस्ट बहुत, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको अंदर से बहुत एक्टिव रख रहा है, पैशनेटली उसको कर रहे हो। कुछ न्यू चीजें स्टार्ट कर सकते हो इस दौरान पे। बहुत सारे लोगों के लिए दिमाग में जैसे कि बहुत सारी आइडियाज है, बहुत कुछ है जो कि आप शिफ्ट करना चाहते हो या फिर न्यू वे में करना चाहते हो। कुछ तो है यहाँ पर एक नयापन विथ
पैशन मुझे दिख रहा है। अभी देख लेते हैं कि आपकी मंजिल कहाँ पर है, वेयर आर यू हेडेड। यहाँ पर है टेम्परेंस। तो ये जो पाइल 2 की एनर्जी है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इन प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर की ज्यादा मत सोचो। तो बहुत कूल एनर्जी है पाइल 2 की। तो अगर मैं आपकी मंजिल के बारे में बताऊं तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिट्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हो और आपको लगता है कि आप प्रेजेंट को जैसे बनाओगे इन फ्यूचर भी वैसा बनेगा, अगर वो आपके डेस्टिनी में है। तो बहुत सारे लोग एंजल्स के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर बिलीव करते हो, अपना कर्म कर रहे हो और अभी आपने छोड़ दिया है कि इन फ्यूचर अगर मेरे भाग्य में ये होगा तो ये मुझे जरूर मिलेगा। तो इन प्रेजेंट आप जो आप से बन पड़ रहा है वो कर रहे हो, ये मैं देख पा रही हूँ। फुल्ली एंजॉय कर रहे हो, बहुत बहुत एंजॉयमेंट दिख रहा है फॉर पाइल 2। अगर ऐसा नहीं है तो मस्ट बी पाइल 2 आपके लिए नहीं है, क्योंकि पाइल 2 की जो एनर्जी है बहुत कूल एनर्जी है। ये मतलब बहुत कम लोगों, मतलब वो जो एनर्जी होती है ना कि 13 टू 25 ऐसी एज में जो एक एनर्जी होती है, तो वैसी एनर्जी मैं बहुत ज्यादा महसूस कर पा रही हूँ। बहुत बहुत एक्टिव। हो सकती है कि इससे ज्यादा आपकी एज हो, लेकिन वो एनर्जी है। लास्टली देखेंगे, आर यू ऑन अ राइट पाथ, पेज ऑफ वंस, या टोटली। यहाँ पर पैशन बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली सैजिटेरियस की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग है भाई। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, जो सीखना होती है, ये यहाँ पर जो एक्टिव रहना होती है, हो सकता है कि आपको जिम जाना बहुत पसंद है, वर्कआउट करना बहुत पसंद है, या फिर आप खुद को फिजिकली फिट रखना चाहते हो, फिटनेस में बिलीव करते हो और क्रिएटिविटी में बिलीव करते हो। आपकी वो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो मैं देख पा रही हूँ आप बहुत सही पाथ पे हो। आप नई चीजें ट्राई करना, नई चीजें करना विद पैशन के साथ, ये सारे कुछ आपके लिए बहुत सही रहेगा इन फ्यूचर, और आप बहुत सही जा रहे हो पाइल 2। वाओ, बहुत खूबसूरत एनर्जी है पाइल 2 की, मुझे बहुत पसंद आई है। अभी लास्टली देख लेते हैं, लास्टली नहीं अभी भी है, अभी देख लेते हैं कि क्या पता चलती है आपकी ओवरऑल एनर्जी के बारे में। वेयर आर यू हेडेड? थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो है 6th चक्र, आर्कएंजल मैट्रन एंड पेशेंस। टेम्परेंस एंड पेशेंस के साथ मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको चीजों में पेशेंस शायद रखनी पड़ती है, चीजों में धैर्य बना के रखनी पड़ती है, उसके बाद शायद आपको वो हासिल होता है। कुछ ऐसी मैसेजेस बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और जो भी आपको मिलेगा थोड़ी सी एज में जाके मिलेगा। आपकी एज जितना बढ़ेगा उसी के साथ आप उतना सक्सेसफुल हो जाओगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर कम उम्र में बहुत एक्टिव रहोगे, लेकिन उम्र के साथ साथ आपकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी एनर्जी वैसी की वैसी ही रहेगी। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं एज के साथ जितनी अबंडेंस आना, जितनी स्टेबिलिटी आना, वो एज के साथ आएगा। ठीक है, मतलब आपके एज बढ़ने के साथ साथ आएगा। ये पाइल उनमें से नहीं है कि कम उम्र में ही सारे कुछ अचीव कर लिया या फिर सारे कुछ मिल गया। मुझे ऐसा इस पाइल के लिए फ्रैंकली नहीं दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर एक और कार्ड है कि कहीं ना कहीं 6 चक्र है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बहुत बिलीव है स्पिरिट्स के ऊपर, स्पिरिचुअल टीम के ऊपर, और आपकी 6th सेंस बहुत अच्छी है। मतलब आपको जो महसूस होता है वो बहुत सही होता है। शायद हो सकती है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर किसी को आपने पहली बार देखा और आपने जो नोटिस किया या फिर जो सोचा, बाद में जाकर वही आपको पता चला कि हाँ ये इंसान वैसे ही है, तो वैसा कुछ आपके लिए मुझे यहाँ पर से महसूस हो रही है। अभी कैसे आपके साथ जा रहा है वो देख लो, हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी हो। अभी देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। विश लीडर, यू आर अ पिक ऑफ अदर्स। आप लीड कर सकते हो लोगों को। बॉर्न टू बी अ लीडर, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि आप बने हो बहुत सारे लोगों को लीड करने के लिए, दिखाने के लिए रास्ता, क्योंकि आपकी 6th सेंस बहुत अच्छी है। तो हो सकता है स्पिरिचुअल कामों में आपकी इंटरेस्ट इतना ज्यादा रहती है कि आप स्पिरिचुअल कोई जर्नी तय कर सकते हो।
या वास्ट विसेस, सो एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने जैसे कहा कि धीरे धीरे करके बढ़ाना, वो मुझे सुनाई दे रहा है कि जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक 5 रुपीज था, उसके बाद उसको आपने 50 किया, उसके बाद 500, फिर उसको 5000, फिर 5 लाख एंड फिर 5 करोड़। तो ऐसा कुछ आपके लिए मुझे दिख रहा है। तो समय के साथ साथ जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है आप खुद में देखोगे, लेकिन ये कम उम्र में बहुत सारे लोगों के लिए नहीं दिख रहा है मुझे, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये टाइम के साथ साथ आपको दिखेगा और कहीं ना कहीं चीजें एक्सपैंड हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है। इस फाइल की अगर एज 25 से ऊपर है या फिर 20 से ऊपर है, तो मैं आपको बताऊंगी 25 बहुत मैं आपके लिए ना सिग्निफिकेंट है। क्योंकि बार बार मैं 25 बोल रही हूँ। यहाँ पर जैसे कि 16 है, 40 है, यहाँ पर 25 डेफिनेटली, या फिर 24 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो ये आप अगर इस एज से ऊपर हो या फिर इस एज में कदम रखने वाले हो, तो आपके लिए ना ये एज बहुत प्रोमिनेंट होगा। ठीक है, पाइल 2 आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये एज आपको बहुत कुछ देगा, ये मैं देख पा रही हूँ। आप खुद एक लीडर हो, आप लोगों को लीड कर सकते हो और आप में वो काबिलियत है कि आप किसी को भी सही रास्ता दिखा सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, तो आप वो काबिलियत रखते हो। तो या पाइल 2 आपके लिए ये सारी मैसेजेस यहाँ पर से दिख रहा है, बहुत सही जा रहे हो, सही जाओ, आपके फ्यूचर के लिए आपको शुभकामनाएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और यूनिवर्स को थैंक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करके जाओ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।